हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माई सेल्फ साहिबा। तो हम पढ़ रहे हैं अपना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी। इसमें हम पढ़ रहे हैं लिमिट टेस्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लिमिट टेस्ट का इंट्रोडक्शन एंड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे किसी भी सैंपल में, किसी भी सोल्यूशन में अगर हमारे सल्फेट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हमारी रिएक्शन कराएंगे। तो हम इसमें देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, इसमें कौन सा हम रिजेंट यूज करेंगे और हमारी प्रोसेस क्या होती है। प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्युबल सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो भी हमारा सल्फेट है किसी कंपाउंड में अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसकी रिएक्शन करा देंगे अपने बेरियम क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी प्रेजेंस होगी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो ये क्या करेगा, जो बेरियम है वो हमारा सल्फेट के साथ में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और हमारा कंपाउंड बनाएगा बेरियम सल्फेट। ये जो हमारा बेरियम सल्फेट है इसकी ही वजह से हमारे किसी भी कंपाउंड में क्या होगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, जैसे हमने अपना जो टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे, हम अपना एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे तो उन दोनों में क्या होगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। तो वो किसकी वजह से होती है, बेरियम सल्फेट की वजह से। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारे टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। टर्बिडिटी यानी धुंधलापन, जिससे हम पहचानेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो कितना इम्प्योर है। तो जो भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या करेंगे, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसको हम कंपेयर कर लेंगे अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में। जो हम अपना पूरा सोल्यूशन बनाएंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो उसमें हम अपना एक रिजेंट का यूज करते हैं जो हमारा होता है बेरियम क्लोराइड रिजेंट। उसमें क्या कंटेन होता है, वो कंटेन करता है बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो जो हम अपना रिजेंट डालेंगे, जब हम अपना टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा, एक हमारा अल्कोहल प्रेजेंट होगा जिसमें हमारा सल्फेट ना हो, सल्फेट फ्री हो, और एक हमारा स्मॉल क्वांटिटी में पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट होगा। तो जो हमारा पोटेशियम सल्फेट होता है इसका काम क्या होता है कि ये हमारा जो इंक्रीज कर देता है सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। जो भी हम अपनी प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से हमारी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी तो वो उस प्रोसेस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्या होगा, अल्कोहल प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन एंड अ मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी डेवलप्स। जो अभी हमने यहाँ पढ़ा सल्फेट फ्री अल्कोहल, वो क्या करेगा, प्रिवेंट्स कर देगा सैचुरेशन को। जो हमारा कंपाउंड है अगर उसमें चांसेस होंगे कि वो हमारा उसमें सैचुरेशन हो सकता है तो वो हमारा अल्कोहल क्या करेगा, उसे प्रिवेंट कर देगा, सैचुरेशन को नहीं होने देगा, जिससे हमारी प्रोसेस चलती रहेगी और हमारी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, उसमें भी वो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारी रिएक्शन हमने देख ली किस तरीके से रिएक्शन होगी, इसमें कौन सा रिजेंट हम यूज करेंगे। अब हम देख लेंगे इसकी प्रोसेस क्या होगी। जो हम अपना टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे और हम अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। तो इन दोनों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने 50 ml का नेशनल सिलेंडर लेंगे, 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे हम अपने 50 ml के। ठीक है, एक में हम अपना बनाएंगे टेस्ट सोल्यूशन, एक में हम अपना बनाएंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है वो आपको पता है, वो हमारा क्या होता है, अननोन होता है। उसमें ही हमें पता लगाना होता है कि हमारी जो सल्फेट की क्वांटिटी है वो कितनी है, कितनी इम्प्योरिटी है। तो जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, अननोन। और जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसमें हमें पता होता है कि हमने इतनी ही क्वांटिटी में अपना सल्फेट इसमें ऐड करा है। तो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमेशा कैसा होगा, नोन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपना टेस्ट सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफर टू नेशनल सिलेंडर। जिस भी सब्सटेंस का हमें क्या करना है, लिमिट टेस्ट करना है, उसमें हमें चेक करना है कि हमारी सल्फेट की इंप्योरिटी कितनी प्रेजेंट है। तो हम उसको सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम उसको डिसॉल्व करेंगे अपने डिस्टिल्ड वाटर में और उसके बाद हम अपना ट्रांसफर करेंगे नेशनल सिलेंडर में। स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, प्लेस 1 ml ऑफ 0.1089% weight by volume solution of potassium sulfate in a national cylinder। जो एक हमारा एग्जैक्ट अमाउंट होगा, जिस भी चाहे हम इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें जितना भी हमारा अमाउंट दिया है तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट उतना ही लेना है पोटेशियम सल्फेट का, और फिर हम उसे ट्रांसफर कर देंगे अपने नेशनल सिलेंडर में। उसके बाद हमारी जो भी प्रोसेस होगी टेस्ट सोल्यूशन में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, वो हमारी सेम होगी।
तो इसलिए मैंने दोनों को मिलाकर एक प्रोसेस बना दी है, बट आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा हमारी किस में कौन सी प्रोसेस हमारी होगी। ठीक है, कौन सी प्रोसेस हमारी किस में होगी। तो अब जो हम अपना टेस्ट सोल्यूशन बना रहे हैं और जो हम अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना रहे हैं, दोनों में सेम प्रोसेस चलेगी। तो इन दोनों स्टेप के बाद हमें क्या करना है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन होती है उसमें प्रेजेंस होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वो हमें कितना ऐड करना है, इसमें 2 ml हमें HCl अपना इसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डाइल्यूट टू 45 ml विद वाटर एंड ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिजेंट। इसके बाद जो हमारा नेशनल सिलेंडर हमने लिया है अपना 50 ml का, उसमें जो हमारा 45 ml तक जो मार्क होगा, हम उतना उसमें हम अपना वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट रिजेंट ऐड करेंगे, कितना 5 ml। जैसे मैंने अभी आपको बताया बेरियम सल्फेट रिजेंट क्या होता है, उसमें हमारा पोटेशियम सल्फेट होता है, सल्फेट फ्री अल्कोहल होता है और हमारा होता है बेरियम क्लोराइड। तो वो हमें अपना 5 ml बेरियम सल्फेट रिजेंट जब हमने ऐड कर दिया, उसके बाद क्या है, स्टर इमीडिएटली विद अ ग्लास रॉड एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। जब ये हम अपने सारी चीजें इसमें ऐड करेंगे, जैसे वाटर ऐड करेंगे, HCl अपना ऐड करेंगे, बेरियम सल्फेट रिजेंट ऐड करेंगे, तो हमें स्टर करते रहना है उसको। ठीक है, स्टर मतलब मिक्स करते रहना है। अगर हमने उसको सही तरीके से स्टर नहीं करा तो भी चांसेस होते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन बना रहे हैं हम वो खराब हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। तो उसको स्टर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब ये हमारी पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन बना है टेस्ट और स्टैंडर्ड, उसको हम अपना 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम उसमें क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द टर्बिडिटी डेवलप्स एंड कंपेयर। 5 मिनट के बाद हमारा जो टेस्ट है और स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, उसको हम कंपेयर कर लेंगे और हमें पता लगेगा कि हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा इम्प्योर है। ठीक है, तो टर्बिडिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, सपोज ये हमारे दो नेशनल सिलेंडर हैं, एक हमारा टेस्ट है, दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड। ये हमारा टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड है। तो अगर हमारे जो स्टैंडर्ड हमने सोल्यूशन लिया है अपना, अगर उसमें हमारी टर्बिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन अगर हमारा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो ज्यादा इम्प्योर होगा एज कंपेयर टू टेस्ट सोल्यूशन। और टेस्ट सोल्यूशन में अगर हमारी इम्प्योरिटी कम है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा। मतलब जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उसमें हमारी सल्फेट की इम्प्योरिटी कम है, वो हमारा कम इम्प्योर है, उसमें एक लिमिट तक इम्प्योरिटी है, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या होगा, कम टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी और हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें ज्यादा टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, तो हमारा जो हमने लिमिट टेस्ट करा है वो हमारा फेल हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको पूरे लिमिट टेस्ट को हम याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस है बहुत ही इजी है, अगर आपको स्टेप इसका पता होगा तो हम पूरा स्टेप इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन किसमें होती है, किसी भी कंपाउंड है, सल्फेट की इंप्योरिटी हम चेक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सल्फेट तो प्रेजेंट है ही पहले से, तो हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेरियम क्लोराइड के साथ में। हमें बस एक ये कंपाउंड अपना याद रखना है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमारा क्या बनेगा, अब यहां से हम देख लेंगे कि जो हमारा बेरियम क्लोराइड है उसमें क्या हुआ, इस बेरियम ने क्या करा, सल्फेट के साथ में अपना एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इससे हमारा कौन सा कंपाउंड बन गया, बेरियम सल्फेट, BaSO4। और जो हमारे क्लोराइड था वो हमारा निकल गया, तो बेरियम सल्फेट इसने फॉर्म कर लिया, बेरियम सल्फेट। तो जो हमारा बेरियम सल्फेट होता है उसकी वजह से ही हमारा क्या होता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। और इसमें हमें एक याद रखना है कि हमें अपना एक रिजेंट यूज करना है, बेरियम क्लोराइड रिजेंट। उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये हमारा कंपाउंड क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो इसमें हमारा क्या होगा, बेरियम क्लोराइड रिजेंट। जो हम अपना प्रोसेस लिखेंगे जब टेस्ट की और स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, तो हमें पता है टेस्ट हमारा क्या होता है, अननोन होता है, सब्सटेंस का हमें लिमिट टेस्ट करना है, उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, ट्रांसफर करेंगे नेशनल सिलेंडर में। स्टैंडर्ड में हमें क्वांटिटी याद रख लेनी है, जो हमारी एग्जैक्ट अमाउंट में हम अपना पोटेशियम सल्फेट ले रहे हैं, फिर भी हम उसको ट्रांसफर कर देंगे अपना नेशनल सिलेंडर में। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, जो हमारी जो प्रेजेंस थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो ही हमने यहाँ पर लिख दिया, उसका बस अमाउंट याद रखना है, कितना ऐड करा है हमने अपना 2 ml। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट कर देंगे 45 ml विद वाटर के साथ में और ऐड कर देंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिजेंट।
जो हमने अपना अभी पढ़ा था बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जिसमें हमारा क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है और सल्फेट फ्री अल्कोहल होता है। तो वो हमें कितना ऐड कर देना है, 5 ml। उसका भी अमाउंट हमने याद रख लिया कि 5 ml हमें यही उसमें ऐड करना है। उसके बाद स्टर इमीडिएटली विद ग्लास रट, ये स्टेप हमारा सब में सेम होता है, क्लोराइड में भी हमने यही पढ़ा था। पूरी प्रोसेस होने के बाद में हम उसको स्टर करेंगे, 5 मिनट के लिए हम उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और उसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो आपको बस ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हमें किसके साथ में रिएक्शन करानी है, कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो इसमें बस हमें अपना अमाउंट याद रखना है और हम अपना पूरा जो टेस्ट है और स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था, इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती है। तो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन।